ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको अभी तक ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे दिखाई हुई हर एक चीज सत्य है, कुछ फेकनेस नहीं है। इंटरनेट पे जो जैसा दिखाता है, असल जिंदगी में भी वो उसी तरह का इंसान है। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो के अंदर जो टी है वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे तो कहीं नहीं मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वीडियो जिस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, उनके 5 लाख प्लस इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं और वो एक ऐसी चीज सेल कर रही हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखी, पर वो सेल कर रही हैं। उनकी पॉकेट में पैसे जा रहे हैं, तुम लोगों के, तुम्हारे हार्ड एंड मनी वो अपनी पॉकेट में ले रही है और तुम्हें बदले में क्या दे रही है? एक्चुअली कुछ भी नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, दोनों पार्टीज को मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, ना ही मुझे किसी से भी कुछ क्रचेस वगैरह हैं। सो ये सब कुछ न्यूट्रल है। एंड मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से किसी पर्सन ने अपने पैसे खोए, तुम मत खोना। कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज आता है, हे आई वांट टू टॉक, मैं अवनी हूँ राजस्थान से। अपेक्षा राय 97 करके कोई आईडी है जो क्लेम करती है कि वो एक प्रोडक्ट देंगी वेट गेन करने का, जिससे परमानेंट वेट गेन हो। जो क्लेम कर रही है, एक्चुअली क्लेम कर रही है, अपने वर्ड्स में लिख के दे रही है कि अगर तुम उनका प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो तुम्हारा 100% वेट गेन होगा। वो ऐसा एक्चुअली बोल रही है। ऐसा कोई भी नहीं बोलता, लेकिन ठीक है। वर्ड जो भी प्रोडक्ट्स लोग सेल करते हैं वेट गेनिंग का, वेट लूज का, वो बोलते हैं कि आपका वेट लूज होगा, वेट गेन होगा, लेकिन वो 100% कभी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर केस जा सकता है और वो केस हार सकते हैं अगर वो ऐसे बोलेंगे। तो अगर कोई भी तुम एड वगैरह देखते हो जिसमें वो बोलते हैं 100%, तो तुम केस कर सकते हो। इसलिए सभी पार्टीज आजकल कुछ करती हैं, यहाँ पे छोटा सा एक बहुत ही टाइनी अमाउंट में कुछ लिख देती है कि जो भी दिखाया जा रहा है वो 100% नहीं है, and फलाना है ठिकाना। उनको उन्होंने 2900 रुपीज दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो कि वेट गेन करने वाला है, जिसके लिए अपेक्षा राय क्लेम कर रही है कि 100% वेट गेन होगा। उन्होंने 7 डेज वेट किया प्रोडक्ट का, लेकिन प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया। यहाँ तक चीजें ठीक है कि हाँ यार, डिलीवरी लेट हो सकती है, लेकिन वो मुझसे बोलते हैं कि उनके पास प्रूफ है ट्रांजेक्शन की और चैट्स की। एंड उन्होंने जो अपेक्षा राय हैं, उन्होंने सारे मैसेज अनसेंड कर दिए जो भी अवनी को भेजे थे। मतलब यहीं से ही चीजें लाइक कुछ तो गड़बड़ है। मतलब कोई मैसेज अनसेंड क्यों करेगा? अगर उसको अपना काम आगे बढ़ाना है, बिजनेस आगे बढ़ाना है, उसको तो कस्टमर चाहिए ना। कस्टमर के साथ के मैसेज क्यों अनसेंड करेगा कोई? और फिर वो बोलती है कि और उन्होंने अब मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक? एक तो तुमने उनके 2900 रुपीज ले लिए, ऊपर से मैसेज अनसेंड कर दिए ताकि किसी को कुछ पता ना चले कि नहीं, हमारी तो कभी जिंदगी में बात ही नहीं हुई, अब ब्लॉक कर दिया। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने साइबर क्राइम में अप्रोच की है, बट पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कि उसने बहुत ही लड़ झगड़ के पैसे अपनी फैमिली से मांगे थे, एंड कि वो फोटो और प्रूफ वगैरह सब कुछ मुझे भेजना चाहती हैं, लेकिन सेंड नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उनकी जो रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं की थी, इस वजह से। ये मेरा डमी अकाउंट है और जो पर्टिकुलर पार्टी है उसके 597 के फॉलोवर्स है। मुझे अवनी पे 1% ट्रस्ट नहीं था क्योंकि वो फेक अकाउंट लग रहा था। एंड दूसरा, लाइक अगर किसी को मुझे मैसेज करना था तो ओरिजिनल से भेजना चाहिए था ना, मैसेज फेक से क्यों भेजा? तो मेरा कोई ट्रस्ट नहीं था अवनी पे, तो मैंने उनको मैसेज किया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? एक्चुअली मैं कोई वो थोड़ी ना हूँ कि उनका मुझे मैसेज आया और उनके मैं 2900 दिला सकती हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है मेरे पास। फिर उन्होंने मुझे सारे प्रूफ सेंड किए जिसमें वो दिखा रही थी कि उनकी अपेक्षा से बात हुई थी चैट पे। एंड तुम चैट पे देख सकते हो, अपेक्षा की साइड से एक मैसेज भी नहीं है। अवनी अपना एड्रेस भेज रही है, फोन नंबर भेज रही है और भेज रही है कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं। एंड थोड़े कंसर्न्स बोल रही है कि मतलब अगर मैं ये प्रोडक्ट लेती हूँ तो मेरा वेट गेन होगा या नहीं होगा। एंड अपेक्षा की साइड से कोई मैसेज तुम्हें नहीं दिखेंगे क्योंकि वो सब अनसेंड है। तो मैं ये मैसेज पढ़ रही थी, फिर मुझे लगा कोई इस तरह की बात अपने आप से क्यों करेगा। फिर मुझे एक मैसेज दिखाई दिया जहाँ पे एक थम्स अप था। कोई थम्स अप अपनी ही चैट को तो नहीं करेगा, इसका मतलब सामने वाली पार्टी बात कर रही थी और उन्होंने एक्चुअली अपने मैसेज सारे अनसेंड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। उन्हीं ने लिखा भी कि आपने सारे मैसेज अनसेंड क्यों कर दिए, डिलीट क्यों कर दिया, आपकी साइड से कोई मैसेज क्यों नहीं है? उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। इन सब चैट्स में तुम सामने वाले का देख सकते हो कि वो थोड़ा सा वरी है कि मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है मेरे साथ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, पैसे देने के बाद ये सब क्यों? फिर एक चैट और मेरे सामने आती है जिसमें क्यूआर कोड होता है। लाइक क्यूआर कोड तो अवनी ने नहीं भेजा होगा, क्यूआर कोड तो अपेक्षा ने ही भेजा हुआ है अवनी को।
तो ये सब चीज़ें देख के मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अवनी की साइड से एक और स्क्रीनशॉट आता है जिसमें वो 2000 प्लस 900 रुपीज़ अपेक्षा राय को भेज रही हैं उनकी यूपीआई आईडी पे, और मैं यूपीआई आईडी को दिखाना चाहूँगी। देन एक चैट मुझे मिलती है जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि अपेक्षा जो है वो अवनी से बात कर रही हैं। प्राइस 3000 कन्फर्म बढ़ेगा ना? यस, नहीं बढ़ा तो पैसे वापस हो जाएँगे आपके। परमानेंट इलाज देता है। ये अपेक्षा राय के वर्ड हैं। पहले वाला जो 2200 वाला था उससे भी फास्ट, दीदी मेरे को ऑर्डर करना है, सैलरी आ जाएगी फिर। हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। देन सामने वाले ने पूछा कि लाइक उनके जो पीरियड्स हैं उनमें तो इशू नहीं होगा, बट उनको बस यूपीआई भेज दिया गया एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, और कोई तुम मैसेज पढ़ ही नहीं सकते। देन उसके बाद अवनी ने मुझे एक और प्रूफ भेजा कि उन्होंने एक्चुअली साइबर कंप्लेन की है। अगर अपेक्षा को प्रोडक्ट भेजना ही नहीं था तो पैसे क्यों लिए? मेरा दिमाग में फिर ये आया कि या तो प्रोडक्ट भेजना चाहिए था या प्रोडक्ट नहीं भेजना चाहिए था, पैसे नहीं लेने चाहिए थे। लेकिन ये कैसा मतलब बिज़नेस है जिसमें तुम सिर्फ पेमेंट करो, इन्वेस्ट करो, तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद मैंने अपेक्षा राय को खुद पर्सनली मैसेज किया अपनी ओरिजिनल आईडी से। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे और भी कहानी है। तो मैंने अपेक्षा को अपनी ओरिजिनल आईडी से मैसेज किया कि तुम फ्रॉड कर रही हो, और मतलब तुम खुद मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए कैसे किसी के पैसे ऐसे खा सकते हो यार, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। वो लड़की मेरे सामने रो रही थी कि उसकी बहुत ही हार्ड एंड मनी के पैसे हैं वो, लाइक वो उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट रखता है। बहुत लोगों के लिए 2900 रुपीज इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए 2900 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट है। सो मैंने उनको मैसेज किया, मेरे को कोई जवाब नहीं आया, और मैंने बोला मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी। मेरे को अवनी पे ट्रस्ट हो चुका था कि यस अवनी सही बोल रही है। चीज थी कि लाइक आई मीन वो ऐसा क्यों करेगी, लाइक अगर वो बिजनेस चला रही है इंस्टाग्राम पे तो ऑफकोर्स कोई ऐसा क्यों करेगा? एक कस्टमर के साथ ओके हो जाती है चीज़ें, तुम प्रोडक्ट गलत भिजवा देते हो या प्रोडक्ट कम भिजवा देते हो ये समझ में आता है, लेकिन पैसे लेने के बाद ब्लॉक कौन करता है? अपेक्षा राय करती है। एनीवे तो अपेक्षा राय एक पेपर क्वीन के नाम से इनको जानते हैं, मैं पर्सनली इन्हें नहीं जानती हूँ, ना ही मैं इनका कंटेंट फॉलो करती हूँ। तो इनके 5 लाख या फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, एंड वो अपनी रेगुलर चीज़ें पोस्ट करती हैं, रेगुलर स्टोरी पोस्ट करती हैं, बट स्टिल अवनी ने जब उनको डेली पूछा कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, उन्होंने अवनी को ब्लॉक कर दिया, एंड हियर इज़ द प्रूफ कि ब्लॉक कर दिया। पैसे लेने के बाद डायरेक्ट ब्लॉक, प्रोडक्ट भी नहीं भेजा, अरे खाली डब्बा ही भेज देते यार। प्रोडक्ट भी नहीं भेजा, ब्लॉक कर दिया। मैं अपेक्षा को एक फेक आईडी से मैसेज करती हूँ, हाय मुझे ना वेट गेन करना है एंड फलाना एंड ठिकाना, मैंने कुछ ऐसे ही लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी हमारी चैट का स्क्रीनशॉट। एंड सामने वाली बंदी मुझे तुरंत रिप्लाई कर देती है। मेरे जो ओरिजिनल आईडी है उस पे मुझे कोई मैसेज नहीं किया, लेकिन जो मेरी फेक आईडी मैंने क्रिएट की उस पे मुझे मैसेज आ गया तुरंत। तो यहाँ पे मेरे को 100% हो गया कि भाई ये बंदी सही नहीं है, क्योंकि अगर ये बंदी सही होती तो मेरी ओरिजिनल आईडी पे मुझे मैसेज करती कि तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं कुछ फ्रॉड नहीं कर रही हूँ और ये फालतू की चीजें मत करो मेरे साथ। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने मेरी फेक आईडी पे तुरंत बोला कि हाँ मैं तो बेच रही हूँ चीजें, पर मेरी ओरिजिनल आईडी पे उसने मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं समझी, उसको लगा कि मैं बस ऐसे ही हूँ। एंड क्या ही हो जाएगा, क्या ही एक्सपोज़ करेंगी, उनके उनके पास कुछ प्रूफ़ नहीं है, प्रूफ़ है, एक्चुअली प्रूफ़ है। सो अपेक्षा का मुझे मैसेज आता है टुडे पे ऑफर ज्वाइन आपके भी अपना वेट गेन करना है तो हमारे वेट गेन प्रोडक्ट में ऑफर चल रहा है। एक प्रोडक्ट का प्राइस है 2800 जो कि 2900 पे किया है अभी ने, अब वो 2800 का हो गया। आपको एक प्रोडक्ट के साथ 4 प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। आपको 2 मंथ का इस प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे 3 ईयर हो गए हैं, मैं इसको यूज कर रही हूँ, इसके बाद भी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, परमानेंट गेन होगा। एक मंथ में आपका 3 to 4 केजी गेन होगा। इस प्रोडक्ट को आपको 4 मंथ यूज़ करना होगा, आपका परमानेंट गेन होगा, फलाना एंड ठिकाना। उनका इतना लंबा चौड़ा सा मैसेज था। मैंने उनसे पूछा आप खुद बनाते हो या फिर मतलब लाइक कोई वेबसाइट वगैरह है जहाँ से ऑर्डर करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़, तुम कैसे मान सकते हो कोई बस आके बोले मेरा वेट गेन हुआ, मैंने ये प्रोडक्ट खाया, वो पर्टिकुलर पर्सन के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, कोई कोई मेडिकल उनके पास डिग्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रैंडम एक बंदा आया, मैं इतनी पतली थी, मैं इतनी मोटी हो गई, अब तुम मेरे से प्रोडक्ट ले लो, तुम भी मोटे हो जाओगे। तुम सब एजुकेटेड लोग हो, ब्रेन यूज करो ना, मतलब ऐसे कैसे कि कौन सा प्रोडक्ट वो बेच रही है, लाइक ये कैसा प्रोडक्ट है जो कि अभी तक मार्केट में नहीं आया? इसको तो मार्केट में आना चाहिए ना, बूम, सबको चाहिए, लाइक सबकी इनसिक्योरिटी होती है पतला होना। मैं भी बहुत पतली थी, आई नो कि पतले होने पे कैसा फील होता है, क्योंकि मैं बहुत स्किनी रही हूँ। आई वाज 35 kg। ओके, दैट वाज हॉरिबल। मैंने पूछा अगर मैं आज ही ऑर्डर करती हूँ तो कितने दिन में डिलीवरी हो जाएगी? सामने वाली बंदी बोलती 6 दिन में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब चीजें ध्यान से सुनना, मैंने बंदी को बोला, अपेक्षा को बोला कि क्या आप मुझे प्रोडक्ट दिखा सकते हो, आप मुझे क्या प्रोडक्ट्स बेचने वाले हो? एंड मुझे जो रिप्लाई आया, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा जो कि
इंटरनेट पे बिज़नेस करना चाहता है या इंस्टाग्राम पे या डिजिटली बिज़नेस करना चाहता है, वो अपना प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। बिना प्रोडक्ट्स के बिज़नेस चल रहे हैं यहाँ पे। जिन-जिन लोगों ने भी मार्केटिंग की स्टडी की है, उनको अपेक्षा से सीखना चाहिए कि बिना प्रोडक्ट्स को दिखाए कैसे प्रोडक्ट सेल करें। लाइक ये बहुत ही अलग लेवल का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि तुम प्रोडक्ट भी नहीं दिखा रहे हो और तुम मार्केटिंग कर रहे हो उस प्रोडक्ट की। अपेक्षा ने मुझे बोला कि ऑर्डर करने के बाद ही वो फ़ोटो शेयर करेंगी प्रोडक्ट्स की, और ये प्रोडक्ट जो है इसको मिल्क के साथ लेना होता है मॉर्निंग में। ये एक कैप्सूल है जिसका नाम है डीका डीटी। डीका डीटी कैप्सूल का नाम है। ऑफ कोर्स आई एम अ जेन ज़ी, कुछ भी होने से पहले मैं सबसे पहले चैट जीपीटी के पास जाऊँगी। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ये डीका डीसी मतलब व्हाटएवर डीसा डीटी ये कैसी मेडिसिन है? तो चैट जीपीटी ने सबसे पहले मुझे बोला कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, शायद ये मिसस्पेल की है मैंने। डीकैक डीसी को समथिंग मेडिसिन का नाम उन्होंने मुझे मतलब चैट जीपीटी ने बताया कि इट्स अ स्टेरॉइड मेडिसिन बाय द वे। इट्स अ स्टेरॉइड जो कि लाइक ऑटो इम्यून एलर्जी डिजीजेस, अस्थमा इन सब में यूज़ की जाती है और इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। ये मेडिसिन तभी यूज़ करनी चाहिए जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। रैंडम पर्सन के बोलने पे ये मेडिसिन मत लेना। एंड उसके बाद चैट जीपीटी को मैंने बोला कि कोई इसको सेल कर रहा है मतलब वेट गेन की मेडिसिन बता के। तो चैट जीपीटी ने बोला कि ये बिल्कुल भी वेट गेन के लिए नहीं है मेडिसिन। ये एक मेडिकल स्टेरॉइड है जो कि लाइक एलर्जीज़, इम्यून सिस्टम, अस्थमा वगैरह में यूज़ होती है। इस पर्टिकुलर मेडिसिन को कंटिन्यूअसली लेने से इसके साइड इफ़ेक्ट से तुम्हारा वेट गेन होगा। अगर तुम उस पर्टिकुलर पर्सन की बात सुनो, उसने बोला 3 से 4 महीने में तुम्हारा वेट गेन होगा। 3 से 4 महीने अगर तुम इस पर्टिकुलर मेडिसिन को कंटिन्यूअसली लेते रहोगे तो इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होंगे जिससे तुम्हारा वेट गेन होगा। ये मेडिसिन तुम्हारा वेट गेन नहीं करेगी, ये मेडिसिन तुम्हारा इम्यून सिस्टम खराब करेगी, उस इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से तुम्हारा वेट गेन होगा। चैटजीपीटी ने बोला कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है मेडिसिन वेट गेनिंग के लिए। ये वेट गेन की मेडिसिन ही नहीं है, ये एक स्टेरॉइड है। फिर मैंने चैटजीपीटी से पूछा कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर मेडिसिन का प्राइस कितना है? क्योंकि सामने वाला तो 3000, 2900, 2800 माँग रहा है इस मेडिसिन के। चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि जो डीकैक एसटी 0.5 एमजी टैबलेट है वो 2.20 रुपीस पर स्ट्रिप 10 टैबलेट्स। ओके, डीकैन टैबलेट 1.96 पर स्ट्रिप 10 टैबलेट, DECDAK 4 mg टैबलेट 6.80 पर स्ट्रिप 10 टैबलेट एंड DXAM 4 mg टैबलेट 14 पर पैक। वेरियस बाय सेलर सबका अलग अलग है। सो बेसिकली ये जो मैक्स टैबलेट का प्राइस है वो 36 रुपीज है 8 टैबलेट का, इससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ 36 रुपीज में तुम्हें 8 टैबलेट्स मिल जाएंगी ये। और सामने वाला कितने में इन टैबलेट्स को सेल कर रहा है? 36 रुपए का प्रोडक्ट पता नहीं कितने गुना बढ़ा दिया, मेरी मैथ वीक है ठीक है, और वो तुम्हें 3000 या 2800 का मिलेगा। कोई अच्छी चीज नहीं है, ये बहुत ही चीप स्टेरॉइड मेडिसिन हैं। मैंने देखा लाइक वीडियोस या स्टोरीज में वो डाल भी रही हैं कि बहुत लोगों का वेट बढ़ा है। जब तुम प्रोडक्ट ही नहीं भेज रहे तो फिर इन लोगों का वेट कैसे बढ़ गया? और अगर उनका वेट बढ़ा भी है तो पर्टिकुलर मेडिसिन के और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट है। तुम में से भी कोई अपेक्षा राय के वीडियोस को देखता है और तुम्हें उनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देख के ऐसा लगता है कि मैं भी वेट गेन करूँगी, तो याद रखना कि वो वेट गेन वेट गेन नहीं होने वाला। वो वेट गेन भी तुम्हारा वेट गेन हो जाए लेकिन बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स के बाद। और जो तुम्हारा वेट गेन होगा वो टैबलेट्स के यूज़ की वज़ह से नहीं, टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट की वज़ह से होगा। तुम देख लो, पढ़े लिखे हो। फिर मैंने बोला कि अच्छा मुझे बताओ प्रोडक्ट्स को मैं ऑर्डर कैसे करूँ? तो उसके बाद बंदी मुझे क्यूआर कोड भेज देती है एंड देन उसके बाद बोलती है कि अपना एड्रेस वगैरह लिखो। मैंने कहा कोई डिस्काउंट? बोलती नहीं फिक्स अमाउंट है एंड देन उसके बाद नंबर-वंबर वगैरह माँगती है, मैंने दे दिया, सब कुछ गलत था। एंड देन उसके बाद मैं वो जो फेक स्क्रीनशॉट है ना जो कि अवनी का था वो भेज देती हूँ कि मैंने पैसे कर दिए, मैंने आपको ₹100 ज़्यादा दे दिए, मुझे ₹100 वापस करो। देन सामने वाली बंदी बोलती है अभी तो मेरे पास पैसे आए नहीं, जैसे ही आएँगे मैं आपको दे दूँगी। अच्छा पैसे तो मैं आपको दे चुकी हूँ, मेडिसिन तो दिखा दो। बोलती है जब मेरे फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि पैसे आ गए तब मैं तुम्हें मेडिसिन दिखाऊँगी। अब ऐसे कौन करता है? बाद में अवनी से कंटिन्यूअसली बात कर ही रही थी। अवनी ने मुझे बोला क्या आपको ब्लॉक किया? मैंने कहा मुझे ब्लॉक नहीं किया, पर ये बंदी अभी तक समझी क्यों नहीं कि मैं इसके साथ फ़ेक कर रही हूँ? अब तक तो इसे समझ जाना चाहिए था। आई डोंट नो, उसने अभी तक भी मुझे ब्लॉक नहीं किया, बट जो भी वो सेल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या सेल कर रही हैं। ये उनके वर्ड हैं कि वो ये मेडिसिन, ये कैप्सूल सेल कर रही हैं, जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए एकदम हार्मफुल है। फ़ॉल्स होप नहीं दे सकते तुम किसी को। बाय द वे अपेक्षा जो कर रही हैं वो प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर रही हैं, वो सिर्फ़ पैसे ले रही हैं लोगों से एंड उनके पैसे खा जा रही हैं, और अगर तुम अपने पैसों के लिए उनसे बात करते हो, तो वो बोलती हैं कि नहीं, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी।
ये सब पर्टिकुलर चीज़ों के होने के बाद जब वो मुझे बोलती है कि ये फेक है, ये स्क्रीनशॉट सही नहीं है, मैंने उनको बोला कि तुम तो लोगों के पैसे खा रही हो। उन्होंने अभी तक मेरे वो मैसेज नहीं देखे। तो आई वांट कि तुम इस वीडियो में अपेक्षा को टैग करो कि बहन देख ले और बस कर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि अवनी के पैसे वापस मिल जाए। सेकंड मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इस तरह के झमेले में ना फँसो और समझ जाओ यार, ये जो इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं इनके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई भी डिग्री नहीं है। ये सब तुम्हारा काटने के लिए बैठे हैं। चाहे 5 लाख फॉलोवर हो या फिर उनके पास 3 फॉलोवर्स हो। तो फर्स्ट अपनी अच्छे से रिसर्च करो, मतलब अगर कोई बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो प्रोडक्ट्स की फोटो भी तो दिखाएगा ना। तुम्हें भी पता होना चाहिए, तुम एक कंज्यूमर हो, तुम्हारा हक बनता है दिखाया जाए कि प्रोडक्ट क्या है। जो तुम्हें प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा, मुझे नहीं पता अपेक्षा ने इस तरह से कितने लोगों के पैसे लूटे, लेकिन वो पैसे लूट रही हैं। अब तुम यहीं से अप्रोक्स लगा लो कि अगर वो दिन में एक बंदे को इस तरह का ढूँढ लेती हैं, जो कि अपने लाइक इनसिक्योरिटी से परेशान है, एंड लोग वहीं पे हिट करते हैं जहाँ पे उनकी इनसिक्योरिटी होती है, एंड वो अपनी इनसिक्योरिटी को छिपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अब समझो एक पर्टिकुलर पर्सन उन्हें मिल गया जिनसे वो 2500 भी ले रही है मिनिमम टू मिनिमम 30 डेज़, 2500 7000 50 रुपीज़ वो ऐसे ही बैठे-बैठे कमा रही हैं और तुम्हारा काट रही हैं। वो कोई प्रोडक्ट भी नहीं बेच रही। वो तो ₹32 भी खर्च नहीं करना चाहती, ₹36 भी खर्च नहीं करना चाहती। वो सिर्फ़ तुम्हारे पैसे लेंगी और उसके बाद तुम खत्म। समटाइम आई वांट कि मेरा भी एक कल्ट सब्सक्राइबर हो जो कि मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते लोगों के साथ। बट या अपना ब्रेन हमेशा यूज़ करना, किसी पे भी फुल्ली ट्रस्ट मत करना, इंक्लूडिंग मी। आई एम आल्सो ह्यूमन, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है। पर यहाँ मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे किसी के पैसे वेस्ट हो या समथिंग लाइक दैट। तो या गाइस प्लीज़ टैग अपेक्षा कि बहन बस कर, कितने पैसे खाएगी लोगों के। अगर तुम में से किसी के साथ भी सेम चीज़ हुई है या अपेक्षा ने सेम चीज़ की है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी एफआईआर करो उसके ऊपर, एंड इसके साथ-साथ कंज्यूमर कोर्ट में अपील करो, उसे तुम्हारे पैसे देने पड़ेंगे। ये लोग तभी सुधरेंगे जब इनके ऊपर एफआईआर होनी स्टार्ट होगी, तब इन्हें पता चलेगा कि नहीं, तुम ऑनलाइन बैठे-बैठे इस तरह से लोगों का नहीं काट सकते। या अगर तुम अपेक्षा से ये मेडिसिन लेने वाले थे तो प्लीज़ वीडियो देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट्स वो तुम्हें सेल कर रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी वजह से हर एक बिज़नेस पर्सन पे शक होने लगता है कि ये भी तो हमारे पैसे नहीं खा जाएगा, उसने खा लिए थे ये भी सेम होगा। इस वजह से उन लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है। सो एनीवे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ बी अवेयर एंड इस तरह के लोगों पे भरोसा मत करो।